2 हफ्ते की छुट्टियों के बाद मुझे लगा कि अपने ट्रक की मैं ट्रिप इंस्पेक्शन ही कर लूँ। ट्रिप स्टार्ट करने से पहले सारे मैंने अपने फ्लूइड लेवल चेक किए, बेल्ट वेल्ट चेक की, कोई कोई बोल्ट ढीला ढूला तो नहीं है वो चेक किया, ट्रक के अंडर कोई लीकेज तो नहीं हो रही है वो सब कुछ चेक किया, चेसी, एयर ब्रेक्स, डिफरेंशियल, सब कुछ। तो फिर उसके बाद देख लो कितनी एक्साइटेड हूँ मैं ट्रिप पे जाने के लिए। नहीं, जस्ट किडिंग, कोई एक्साइटमेंट नहीं यार। छुट्टियों के बाद तो बिल्कुल भी काम करने का दिल नहीं करता। पर ये सनराइज़ देखो कितना ही ब्यूटीफुल और शांत, नीचे सारी वाइट स्नो और ऊपर ब्यूटीफुल सनराइज़। फिर देख लो ये मैं कितनी एक्साइटमेंट में अपना ट्रक चला रही हूँ। तुम्हें मेरे मुख से एक्साइटमेंट की ऐसे झलक प्रतीत होती होगी। जस्ट किडिंग, आई वॉज़ इन एक्साइटेड एट ऑल। छुट्टियों के बाद नहीं दिल करता यार काम पे जाने को। एनीवेज, तो फिर आगे मैं पहले स्नो, फिर उसके बाद ये धुंध। ये मैं अभी टेक्सास में थी, तो टेक्सास में ऑलमोस्ट 8-9 घंटे मैंने इसी धुंध में फोग में ऐसे ही ट्रक चलाया है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, 1000 फीट के डिस्टेंस पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा बिल्कुल ऐसे। तो इतनी कंसंट्रेशन लगी ना, उसके चक्कर में मुझे सिर में दर्द होने लग गया। तो मुझे लगा कि ये रेस्ट एरिया यहाँ पे पुल इन करके थोड़ा खाना वाना खा के चाय वाय पी के दिमाग थोड़ा सेट करती हूँ और फिर निकलूँगी। अच्छा, तो फिर मैं पहुंची अपना शिपर लोकेशन पे। फोंटाना कैलिफोर्निया में थी। क्या पहुंचाना था मुझे? व्हिप्ड क्रीम पहुंचानी थी। तो ये ऐसे लोकेशन है, यहाँ पे ऐसे ट्रेलर लगे हुए थे, आगे लाइव लोडिंग और अनलोडिंग भी हो रही थी। तो वो मैंने दिखाया ना आपको, शिपर ऑफिस है। शिपर और रिसीवर ऑफिस यूजुअली इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे जाके आपको अपना पेपर वर्क या पीओ नंबर देना होता है। तो आपको यहाँ पे जाके अपना पेपर वर्क देना होता है। जैसे मैं डिलीवर करने आई हूँ, तो शिपिंग ऑफिस में जाके मैंने अपना पेपर वर्क दिखाया, उन्होंने मुझे डोर नंबर दे दिया है कि यहाँ से यहाँ तक के डोर हैं, उनमें से कहीं पे भी लगा दे। तो उसमें से देखूँगी कौन सा ईजी लगता है मुझे, तो उसमें से फिर एक्सपेरिमेंट करके मैं लगा दूँगी। पर या अच्छा, तो दोस्तों इस हाईवे की कहानी बड़ी अद्भुत है। ये इस हाईवे को कहते हैं डोनर पासवे और ट्रकी रिवर। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि 1846 मई को एक डोनर नाम की फैमिली थी, जब इन्होंने कैलिफोर्निया जो है मेक्सिको से नया अमेरिका ने ख़रीदा ही था। तो उनको बताया गया कि कैलिफोर्निया तो बड़ी अच्छी ज़मीन है, वहाँ पे पानी मीठे हैं, बड़ी फसल होती है, बड़ा हरा भरा है। तो ये जो डोनर बंदा था ये था किसान। तो इसको, किसान को क्या चाहिए? मीठे पानी और उपजाऊ ज़मीन। तो ये कहता है कि ठीक है मैं वहाँ पे जाऊँगा। ये अपने भाई को लेके, और एक और फैमिली थी रीड बंदा। तो ये चल पड़े, अपना 18-19 बंदे थे, ये चल पड़े। सो ये कहीं पे अपना इन्होंने पहले बैलगाड़ियाँ होती थी, तो अपनी बैलगाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। तो जिन जिन गाँव से जा रहे हैं वो गाँव कह रहे हैं कहाँ जा रहे हो, फिर उनको बता रहे हैं कैलिफोर्निया जा रहे हैं, ऐसे ऐसे उपजाऊ ज़मीन है। तो वो भी कहते हैं कि हाँ हम भी चलेंगे। ऐसे करते करते 500 लोग, इनके 500 जो बैलगाड़ियाँ थी इकट्ठी होगी इनके साथ। तो सारे जा रहे हैं। 2000 मील का डिस्टेंस था, और 15 मील, क्योंकि एक्साइटेड थे तो 15 मील पर डे के हिसाब से ही जा रहे थे। तो 18 जुलाई को एक ये वायोमिंग में पहुँचे। वायोमिंग में 2 रास्ते थे, एक उत्तरी दिशा की तरफ जा रहा था, एक दक्षिणी वाला। जो दक्षिणी वाला था वो शॉर्टकट था, पर वो पहाड़ों से निकल के जा रहा था। पर जो उत्तरी था वो लंबा था, पर वो आसान था। तो इनको लगा कि हम ना, क्योंकि ये मई में निकले थे तो इनको अगस्त में पहुंचना था, पर ऐसे इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो ये ऐसे करते करते जुलाई में इन्होंने सोचा, जुलाई हो गई थी, तो इन्होंने सोचा कि हम ना दक्षिणी वाला पहाड़ी रास्ता लेंगे, तो हम ले ही लेंगे, हमें पता ही है। तो सबसे पहले तो सोल्ट लेक सिटी आई। सोल्ट लेक सिटी में ना सोल्ट फ्लैट्स होते हैं, वहाँ पे इनके जानवर काफ़ी मर गए, 40-50 इनकी गायें और बैल मर गए। तो ये जो मैं दिखा रही हूँ इस वीडियो में, ये ट्रकी रिवर है साइड में, उन पहाड़ों के साइड में। सो देख रहे हो कैसे पहाड़ी एरिया। अभी तो सड़कें बन गई हैं, पर 1846 में यहाँ पे कुछ पता ही नहीं था कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना। तो उसके चक्कर में ना सारे लोग, जो रीड बंदा था ना, उसने कहा था कि हम दक्षिणी वाला रास्ता लेंगे। तो उसके लिए ना वो काफ़ी सारे जो है लोग, क्योंकि परेशान हो रखे थे, इतनी स्नो पड़ने लगी थी, तो वो रीड से सारे वो कर रहे थे, दुश्मनी सी निकाल रहे थे कि वो कोई गलती करे तो सारे आ जाते थे, तू ही ऐसा, तू हमें ऐसे लेके आया है, कुछ नहीं, ये वो सब कुछ। एनीवेज, तो ऐसे चलते चलते ये वहाँ पे एक ट्रकी रिवर है, उनको लगा कि हम आगे तो नहीं जा पाएंगे। अभी अक्टूबर हो गया इनको चलते चलते, अभी मुश्किल से ये 2 मील एक दिन में निकाल रहे हैं।
तो अक्टूबर हो गया, तो इतने में एक आदमी था, उसकी जो बैलगाड़ी है वो पहाड़ी से नीचे गिर गई और उसका गिरते ही बैल मर गया और सारी सप्लाई स्पिल हो गई। तो उसको इतना गुस्सा आया, उसने रीड को ऐसे चाबुक मार दिया कि तेरी वजह से ऐसे हुआ है। तो उसने रीड ने भी, वो भी अपना गर्म दिमाग का आदमी, उसने भी चक्कू निकाला और उसको मार दिया, जान से मार दिया। तो अभी सारे लोग कि अरे इसने तो किसी को जान से मार दिया, हम इस आदमी को कैसे रखे अपने पास। तो उन्होंने क्या किया कि इसको ना फांसी पे लटका देते हैं, पर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं फांसी तो ज़्यादा हो जाएगी, इसको ऐसे करते हैं, इस कबीले से निकाल देते हैं। तो उसको उन्होंने कहा कि हमें तू दिखना नहीं चाहिए, निकल जाए यहाँ से। तो अपना वो घोड़ा लेके निकल गया। तो अभी ये सारे बैठे हैं अपना टेंट वेंट लगा के ट्रक के रिवर के किनारे पे। कुछ नहीं, खाने की सप्लाई कम होने लगी है, सब कुछ ऐसे, कुछ बीमार हो गए हैं, कुछ ऐसे ही गुस्सा खाए हुए बैठे हैं। तो उनमें से 14 लोगों ने सोचा कि ऐसा करते हैं, तुम बैठो, हम आगे जाके ना रास्ता ढूंढ के आते हैं। तो रास्ता वो ढूंढने गए तो इतनी ज़्यादा स्नो पड़ रही थी, 8 दिन से नॉन स्टॉप स्नो पड़ रही थी। अभी दिसंबर हो गया है इनका ऐसे, इस हालत में अभी सप्लाई भी कम हो गई है, दिसंबर हो गया है, तो लोग अपना भूख से मर भी रहे हैं। तो ये 14 लोग निकले, उनमें से 7 लोग मर गए। तो अब जो मरे ना, तो उनमें से एक फादर था, उसकी 2 बेटियां थी। तो कहते कि अभी मैं मरने वाला हूँ, ऐसा करना जब मैं मर जाऊँ ना तो तुम मुझे खा लेना, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं था। तो कहते हैं कि तुम एटलीस्ट तुम तो बच जाओगी। तो बेटियों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो वैसा नहीं होता, पर भूख ऐसे लगी हुई थी और रास्ता भी ढूंढना था। तो फिर उन्होंने फाइनली जो 7 मर गए थे उनको खाना स्टार्ट किया। तो ऐसे करते करते उनमें से एक बंदा था, वो कहता है कि ऐसे तो नहीं मैं रह सकता। वो अपना निकला, एक कैलिफोर्निया में वो पहुंच गया फाइनली। तो उसने फिर आगे जाके अपनी स्टोरी बताई कि हम तो ऐसे ऐसे बड़ा परेशान है, पीछे लोग एक दूसरे को खा रहे हैं, फलाना धमकाना। तो फिर ऐसे कर करके उन्होंने ना न्यूज़ पहुंचाई आगे। तो फिर 3 रेस्क्यू टीम बनी। तो जो पहली रेस्क्यू टीम थी, अभी फरवरी हो गया है, 15 फरवरी को पहली रेस्क्यू टीम गई उनको बचाने के लिए। उनमें से अभी 100 में से 61 लोग बचे हैं। उनमें से वो 23 लोगों को लेके वापस आए, क्योंकि 23 लोगों में से कुछ बच्चे और कुछ अंडर 18 के थे, तो उनमें थोड़ी एनर्जी बची हुई थी। तो बाकी जैसे थे अपना बीमार थे, उनको लगा कि ये तो हमें भी स्लो डाउन कर देंगे, तो उनमें से 23 लेके गए। फिर सेकंड रेस्क्यू टीम आई 27 फरवरी को, तो उनमें से वो 17 लोगों को लेके गई। तो थर्ड टीम आई, वो 9 लोगों को लेके गई। तो ऐसे करते करते उन्होंने 49 लोगों को बचाया और बाकी 100 में से 49 कितना हुआ, 51 लोग मर गए, जिनमें से कुछ को उन्होंने अपने आप ही खा लिया, कुछ को वैसे ही स्नो की वजह से, बीमारी की वजह से। तो ये हर एक हाईवे की कोई ना कोई जब भी मैं किसी हाईवे का नाम पढ़ती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे क्या कहानी छुपी होगी। तो इस हाईवे के पीछे की ये वाली कहानी थी, जो काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी भयानक थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आई कैन टेल यू देयर सो मैनी टाउन्स जिनकी ऐसी कुछ कहानियाँ हैं, कुछ हाईवेज़ हैं जिनकी कुछ ऐसी कहानियाँ हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।